हरियाणा विधानसभा चुनाव में योगी का चला जादू। योगी के बेबाकपन ने बीजेपी को दिलाई हैट्रिक जीत। जिन जिन सीटों पर योगी ने किया प्रचार, उन सीटों पर बीजेपी को मिली शानदार जीत। ऐसे में यह कहना गलत कतई नहीं होगा कि सीएम योगी का बेबाक अंदाज इन वक्त पर बीजेपी के लिए काम आया है। कैसे सीएम योगी ने चुनाव के ठीक 24 घंटे पहले खेल बदला था, आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझा। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और जो राहुल गांधी जी आपके पास आते थे खटाखट खटाखट कहने के लिए, आज वे यहां से तो पहले मैदान छोड़ करके सपाचट हो चुके हैं। यूपी के पड़ोसी राज्य हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अपनी हैट्रिक जीत की ओर बढ़ती दिख रही है। चुनावी नतीजों में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाती दिख रही है। ऐसे में सीएम योगी की रैलियों का जबरदस्त जिक्र चल रहा है। जी हां, जिस तरह से सीएम योगी ने हरियाणा में धुआंधार चुनावी अभियान किया था, उससे एक बात तो साफ थी कि बाबा का जादू हरियाणा में भी चलने वाला है। पार्टी को जीत दिलाने के लिए सीएम योगी ने 21 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया था और हरियाणा में 14 जनसभाएं की थी, ताबड़तोड़ जनसभाएं। तो चलिए आपको बताते हैं कि जिन सीटों पर सीएम योगी ने प्रचार किया था, वहां भारतीय जनता पार्टी किस कदर अच्छी खासी सीटों से जीत रही है, क्या नंबर ला रही है। योगी ने 21 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया था, जिसमें से 15 सीटों पर बीजेपी अच्छे खासे नंबर से आगे बढ़ रही है। पहले ये जानिए कि किन किन विधानसभा सीटों पर योगी ने ताबड़तोड़ रैलियां की थी। भिवानी सीट, हिसार सीट, फरीदाबाद सीट, हांसी सीट, जींद सीट, सोनीपत सीट, बल्लभगढ़ सीट, रादौर सीट, यमुनानगर सीट, बवानी खेड़ा सीट और असंध सीट। भिवानी सीट की अगर बात की जाए तो भिवानी सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। पंचकूला सीट पर भी बीजेपी आगे है। हांसी सीट की बात करें तो हांसी पर भी बीजेपी आगे चल रही है। जिंद सीट पर भी बीजेपी आगे चल रही है। सोनीपत सीट पर भी बीजेपी आगे चल रही है। बल्लभगढ़ सीट पर भी बीजेपी आगे है। बड़खल सीट पर भी बीजेपी आगे है। रादौर सीट की अगर बात करें तो रादौर सीट पर भी बीजेपी आगे चल रही है। नरवाना सीट पर भी बीजेपी आगे है। राय विधानसभा सीट पर भी बीजेपी आगे है। असंध सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी बढ़िया नंबर ला रही है, आगे चल रही है। वहीं हिसार सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार आगे है। नारनौंद सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। पृथला सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। और जितनी भी विधानसभा सीटों पर सीएम योगी ने प्रचार प्रसार किया है, उनमें से आधी सीटें ऐसी है जिस पर बीजेपी आगे चल रही है। देखिए, हरियाणा में रैलियों के दौरान जिस तरह से सीएम योगी ने अपने बेबाक अंदाज में, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, एक एक बयान का इंपैक्ट इतना ज्यादा रहा है उनका कि फिर से हरियाणा में बीजेपी कम बैक कर पा रही है। योगी ने राहुल को उनके खटाखट वाले बयान पर घेरा, सनातन धर्म वाले बयान पर घेरा। जिस तरीके से राहुल गांधी सनातन धर्म का लगातार अपमान करते आए हैं, उस पर घेरा। किसानों के मुद्दे पर योगी ने बोला। ये सब बयान राहुल गांधी पर इतना ज्यादा हावी हुआ कि राहुल बुरी तरीके से अब हरियाणा में हार रहे हैं, उनकी पार्टी हार रही है। तो अब तक के रुझानों में जो साफ साफ दिख रहा है। उन्होंने ये भी कहा था कि चुनाव के बाद हम 1 लाख रुपए हर एक गरीब को देंगे और खटाखट योजना के माध्यम से इनसे बोलना चाहिए, कहां है वो खटाखट। कांग्रेस से थोड़ा पूछिए। और जो राहुल गांधी जी आपके पास आते थे खटाखट खटाखट कहने के लिए, आज वे यहां से तो पहले मैदान छोड़ करके सपाचट हो चुके हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जनों का संरक्षण करेंगे, लेकिन दुष्टों को हमेशा के लिए राम नाम सत्य की यात्रा में भेजेंगे। हालांकि शुरुआती एग्जिट पोल में कांग्रेस की जीत नजर आ रही थी, लेकिन अब असल नतीजे कुछ और ही बयां कर रहे हैं। कांग्रेस इस समय बीजेपी से लगातार पीछे चल रही है। चुनावी नतीजों में बीजेपी की हैट्रिक लगती दिख रही है। आपको याद होगा, एक वक्त में ऐसा भी कहा जा रहा था कि हरियाणा के किसान खासकर जाट वोट बैंक जो है वो बीजेपी से काफी नाराज है, लेकिन अब ऐसा होता नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने जाटों को भी अपने पाले में ले लिया है, अपनी तरफ खींच लिया है। फिलहाल तीसरी बार जिस तरीके से बीजेपी हैट्रिक लगाने वाली है और जिस तरीके से सीएम योगी का जादू उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा में भी देखने को मिला है, उस पर आप क्या सोचते हैं। जिस तरीके से बेबाक अंदाज में योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में भी राहुल गांधी को जमकर निशाना साधा, उन पर जिस तरीके से निशाना साधा, जिन बयानों को लेकर राहुल गांधी इतने वक्त से हरियाणा में झंडा गाड़ने की कोशिश कर रहे थे, उन सब बयानों पर जिस तरीके से सीएम योगी ने पानी फेरा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।